आजादी से पहले बड़ौदा रियासत का हिस्सा रहा उत्तर गुजरात का जिला मेहसाणा चुनावी राजनीति में इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि ये गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का गृह जिला है। मेहसाणा जिले का ही वडनगर मोदी की जन्मभूमि है। मोदी से रिश्ते के अलावा मेहसाणा दूध सागर डेयरी के लिए पहचाना जाता है, जो एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। मोढेरा का विख्यात सूर्य मंदिर भी मेहसाणा जिले में ही है। यही नहीं, इसबगोल और जीरे की सबसे बड़ी मंडी ऊंझा भी इसी जिले में है। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब देश भर में सिर्फ 2 सीटें मिली थी तो उनमें से एक सीट थी मेहसाणा, लेकिन इसके बाद लगातार 4 बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई। 20 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद 1999 में मेहसाणा में कांग्रेस को जीत नसीब हुई। 2004 में भी कांग्रेस इस सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रही, लेकिन 2009 में मेहसाणा सीट फिर बीजेपी के पास आ गई। जयश्री बेन पटेल अभी मेहसाणा से बीजेपी की सांसद हैं। पार्टी ने इस बार भी उन्हीं पर भरोसा जताया है। जयश्री के खिलाफ कांग्रेस ने जीवाभाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी है, जिसने वंदना पटेल को टिकट दिया है। अहम बात यह है कि तीनों ही उम्मीदवार कड़वा पटेल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कौन सा उम्मीदवार इस बार मेहसाणा की जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मेहसाणा लोकसभा सीट पर 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब तक आपने देखी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की 159 नुक्कड़ बहस। आज देखिए 160वीं नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां अब आ पहुंचा है मेहसाणा। जी हां, मेहसाणा उत्तर गुजरात का प्रमुख शहर, एक समय गायकवाड़ी रियासत का प्रमुख हिस्सा। क्या है इस मेहसाणा शहर के प्रमुख मुद्दे? राजनीतिक दल किन मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे चुनाव, खासतौर पर तब जबकि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का अपना गृह जिला है मेहसाणा, क्योंकि इसी की वडनगर से वो आते हैं। सबसे पहले नटू जी, आपसे सवाल। आपका मजबूत गढ़ रहा है ये मेहसाणा। 272 प्लस की बात आपके पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी कहते हैं, उनका यह गृह जिला है। कैसे इस बार आप लोग इस किले को बचा कर रख पाएंगे? इस बार हम मेहसाणा की ये लोकसभा सीट है वो जंगी बहुमती से जीत जाएंगे। कम से कम 50,000 वोटों से हम ये सीट जीत के निकालेंगे। पंकज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1980 से लेकर अभी तक सिर्फ 2 मौके आए, 1999 और 2004, जबकि आपकी पार्टी ये सीट जीतने में कामयाब रही। इस बार जबकि बीजेपी ने मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, इसी मेहसाणा से वो आते हैं, किस तरीके से आप लोग मुकाबला करने जा रहे हैं? हम प्रमुख मुद्दों लेके चलेंगे कि गुजरात में जो विकास हुआ है, वो लोग बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल, वो गुजरात मॉडल में कुछ नहीं है। यहाँ जो 181 जीआईडीसी जो स्थापित थी वो कांग्रेस ने बनाई थी। यहाँ श्वेत क्रांति जो आई, जो डेरिया जो भी बनी है गुजरात में, वो सब कांग्रेस की सरकार में आई थी। बाद में जो भी यहाँ विकास हुआ है, इपको जो खेडूतों के लिए इपको क्रिपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हुई है, वो कांग्रेस के टाइम में हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं इतना। ऋषिकेश भाई, कांग्रेस का आरोप ये है कि मेहसाणा में जो विकास के बड़े काम हुए वो सारे के सारे जो हुए हैं कांग्रेस के टाइम में, बीजेपी तो फालतू में क्रेडिट ले रही है। ये सरदार सरोवर डैम जैसा है, स्थापना तो 1960 में की, जवाहरलाल जी ने की, लेकिन उसका काम पूरा जो करना है वो इसी सरकार में हुआ है। जो बात संस्थाओं की बता रहे हैं, उसका बीज भले ही कांग्रेसी शासन में हुआ हो, लेकिन फल के वो वट वृक्ष की तरह ये इसी शासन में हुए। खोड़ा भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक प्रमुख मुद्दा जिसके आधार पर आप लोग मेहसाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो नरेंद्र भाई हमारे सीएम है, उनने जो गुजरात में जो विकास किया है, और विकास के मुद्दे से ही चुनाव लड़ते हैं। विकास के मुद्दे पर ही लड़ने जा रही है यहाँ पर बीजेपी भी चुनाव। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, विकास का जो नारा है और जिस गुजरात के विकास मॉडल की बात मोदी पूरे देश में जाकर कर रहे हैं, उसको आप लोग कैसे यहाँ मेहसाणा में काउंटर करेंगे? गुजरात के मॉडल की बात पूरे देश में हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप ही की पार्टी के नेता, कद्दावर नेता उमा भारती जी ने क्यों ऐसा कहा गुजरात में आके कि वो मोदी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है? क्यों ऐसा कहना पड़ा? विकास की केवल बातें हैं। नर्मदा की बात करें, नर्मदा की बातें करें तो नर्मदा डैम चिमनभाई पटेल के टाइम पर 100 मीटर की ऊंचाई पर गया। मोदी विकास पुरुष नहीं है, यह आरोप है कांग्रेस का कि उन्हीं की पार्टी के कई नेता उनकी शिकायत करते हैं। मोदी जी की अगुवाई में 12 साल में जो विकास हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तब डॉलर
45 रुपीज था, आज 65 रुपीज हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी खड्डे में गई है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसा वहीवट इन लोग ने 10 साल में किया है कि देश आज खड्डे में है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की भी उपस्थिति यहाँ हो गई है। वंदना जी, आप प्रत्याशी हैं, आप बीजेपी का टिकट यहाँ पर चाह रही थी, आपको टिकट नहीं मिला, आम आदमी पार्टी के बैनर तले लड़ गई। किस तरीके से आप मुकाबला करेंगे इन दो पार्टियों के मुकाबले के बीच? आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी की टिकट नहीं मिली, मैंने बीजेपी की टिकट मांगी भी नहीं है और उन्होंने सच बोला था कि टिकट मेरे को चाहिए ही नहीं बीजेपी की। वो लोग गलत जिस तरह से बीजेपी वाले जुनूनी और आक्रामक मूड से आम आदमी के सामने जो आ रहे हैं, वो ही बताता है कि आम आदमी पार्टी खूब बहुत बढ़िया राजनीतिक क्रांति की शुरुआत करने जा रही है। किस मुद्दे के सारे यहाँ चुनाव लड़ेंगी? मैं चुनाव लड़ने के लिए जा रही हूँ। जो मेरी पार्टी की जो राजनीतिक क्रांति, बहुत बढ़िया राजनीतिक क्रांति हम लेने के जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस शहर के आम लोग जो हैं, क्या है मेहसाणा के मुद्दे, आप लोग बताइए कि जब वोट इस बार डाले जाएंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट डालेंगे? इस बार का जो चुनाव हो रहा है पूरे देश में माहौल भ्रष्टाचार के खिलाफ है और महंगाई के खिलाफ है। मुख्य मुद्दा विकास, आम विकास होना चाहिए। गुजरात के विकास मॉडल पर और गुजरात को पिछले 10 साल में जो अन्याय हुआ है, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा। मेहसाणा का रिजल्ट इस पर गौर करेगा। और जो 10 साल में, पिछले 10 साल में गुजरात को अन्याय हुआ, ईपीएम गैस न मिला, सरदार सरोवर बांध पे गेट नहीं लगाना, ओएनजीसी का क्रूड ऑयल का रॉयल्टी नहीं देना, ऐसे बहुत। क्या गुजरात के साथ वाकई कोई अन्याय हुआ है, ऐसा लगता है आपको पिछले 10 साल में? गुजरात में 10 साल में जो हमारी सरकार थी, तभी जो हमने ये लोगों को तिजोरी की चाबी दी थी, 10,000 करोड़ का देवा था। अभी ये लोगों ने 1,79,000 का ये देवा कर दिया है। वो सब प्रचार में और उसके उत्सव उज्जवल में सब खर्चा कर दिया है। कर्ज बढ़ा दिया है मोदी सरकार ने गुजरात में एवरेज गुजराती के ऊपर। कर्ज बढ़ने से ये लोग बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में भ्रष्टाचार और ये जो कांग्रेस ने किया है यूपीए 1-2 ने, उसके कारण जो कादा हुआ है, तो अब पूरे देश में कमल खिलना तय है। ये बताइए कि मोदी का पीएम कैंडिडेट होना, गुजरात से होना, इस मेहसाणा में जहां से कि वो आते हैं, जो उनकी जन्मभूमि है वडनगर, वो कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रचार में? डेफिनेटली लोगों की सेंसिटिविटी उनके प्रति रहेगी, लेकिन यहाँ जो कांग्रेस बात कर रही है कि कोई अन्याय नहीं हुआ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2002 में जब सुजलाम सुफलाम पूरी एक वाटर लेवल बढ़िया बने, उसके लिए वो जो सुजलाम सुफलाम स्कीम बनाई थी, उसके पैसे एनडीए के शासन में 63,000 करोड़ वो मंजूर हुए थे। जैसे 2004 में यूपीए कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने वो पैसे कैंसिल कर दिए और गुजरात नरेंद्र भाई ने वो पैसे खुद बलबूते पर। ये बताइए पंकज भाई कि यहाँ पर जब चुनाव होने जा रहे हैं, 30 अप्रैल को लोग वोट डालेंगे, बीजेपी इस बात को बार बार प्रोजेक्ट कर रही है कि मोदी गुजरात से और उसमें भी मेहसाणा से हैं और उसके जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसको आप लोग किस तरीके से इफेक्टिवली काउंटर करते हैं? से है तो उसको वाराणसी लड़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। वो बोलते हैं कि भाई मोदी का वेव्स है, मोदी का वेव्स है। अगर वेव्स होता तो मेहसाणा से लड़ते, मेहसाणा से क्यों भागे हैं और वाराणसी गए हैं? वो आखिरी सवाल ये बताइए कि यहाँ पर जब चुनाव होने जा रहे हैं, किस एक मुद्दे के सहारे जो है यहाँ पर लगता है कि पार्टियां आगे बढ़े? ये एमपी है, हमने देखा ही नहीं 5 साल में, उनका फोटा दिखाना पड़ेगा कि कौन उम्मीदवार है बीजेपी का। और ये सुजलाम सुफलाम में 500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। आज गुजरात सरकार में 2-3 मंत्री है जो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार की बात करने निकले लोग। भ्रष्टाचार की बात आप लोग करने निकले हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप आपकी यहाँ की सरकार के भी कुछ मंत्रियों पर लगे। ये गलत बात है। कांग्रेस जब से बोल रही है, जोर से बोल रही है, झूठ बोल रही है, आप सब जानते हैं। केंद्र में कितना भ्रष्टाचार हुआ है आपको पता है, पूरे मीडिया ने सारे देश में उजागर किया है, आप सब जानते हैं। कॉमनवेल्थ ये सुना आपने किस तरीके से विकास बनाम भ्रष्टाचार, ये मुद्दे तीनों ही पार्टियों की तरफ से उभर के आ रहे हैं। और इसी की बैकड्रॉप में यहाँ पर जब वोट डाले जाएंगे 30 अप्रैल को, मतदाता इनके इर्द गिर्द ही सोचकर वोट डालेगा। खास बात यह कि मेहसाणा जो कि मोदी का अपना गृह जिला है, उसमें किस तरीके से रुख रहेगा, खासतौर पर तब जबकि पास्ट में मेहसाणा मजबूत गढ़ रहा है। अभी भी बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर जो है वही सांसद भी है। देखना होगा 30 अप्रैल को। लेकिन नुक्कड़ बहस में मेहसाणा में आज के दिन इतना ही। कल के दिन मेरे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र की